डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब मंजर आम पर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि 9 मई में जो लोग मुलविस थे या नहीं थे उन तमाम लोगों को छुड़वाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। देखें, अब शेख रशीद साहब तो खैरियत से वापस आए हैं तो हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो। खैरियत से वापस आए हैं और बात भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं मुनीर फारूक साहब को। तो देखें उनकी सियासी हिकमत अमली क्या होती है और ये तलखियाँ जो हैं ये कम होती हैं नहीं होती हैं, आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो हालात हैं वो ख़राबी की तरफ अगर जा रहे हैं ख़ित्ते में, ये देखें, ये जब मामला चलता है ना मिडिल ईस्ट का जी, तो ये मिडिल ईस्ट का या ग्लोबल सर जंग चल रही हो और उसके अंदर हुकूमतें और ये और वो गिर जाती हैं। हुकूमतें सेटअप, ये एक तारीख रही है। सही, ठीक है, आप पहली अगर कोल्ड वॉर को देखें या आप पिछली सदी को देखें, कितने बादशाह, कितनी हुकूमतें, कितनी सल्तनतें। मैं एक जगह एक दफ़ा इराक़ में गया तो वो इराक़ का और सीरिया का जो बॉर्डर था, सरहद थी, वो ऐसे करके वहाँ पे उस जो बंदे थे वो एक मिलिटेंट किस्म के लोग थे, तो उन्होंने ऐसे पत्थर हटाए पीछे और उन्होंने कहा ये आज के बाद इराक़ यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये तो इस तरह से सरहदें ख़त्म कर रहे हैं, ये वापस कैसे बनेंगे ये मुल्क। तो बात यह है कि ये जो सिचुएशन है ना इस वक्त, आज देखें इजिप्ट में मुजाहरा हुआ बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में हुआ, कराची में भी हुआ, पाकिस्तान में। लेकिन इजिप्ट का मुजाहरा जो है वो इसलिए ज़रा डिफरेंट रहा कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स खबर दे रहा है, 4th 100 of Egyptians join a pro-Palestine rally organized by the government। हुकूमत ने अरेंज की थी जिसमें हज़ारों या लोग या बहुत ज़्यादा लोग आए, यंग लोग, तो हुकूमत ने अरेंज की थी। यानी जनरल सिसी से आप तवक्को करें कि वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए निकले। लेकिन इशू ये है सारा कि रफ़ा की सरहद देखें, इसराइल का भी अपना गेम है ना। उनका गेम क्या है, यहाँ से फ़लस्तीनी निकल के चले जाएं वरना भूखे प्यासे मर जाएं, और फ़लस्तीनी निकल के चले जाएं और वहाँ हम गज़ा पे कब्जा कर लें। गज़ा पे वो लोग रह जाएं सिर्फ जो कि ज़ाहिर हमास के लोग, और बाकी लोग तो नहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाएं कि ना उनके पास पानी हो, ना बिजली हो, हस्पताल तबाह हो जाएं, आज एक मस्जिद भी शहीद, रोज़ खबरें आ रही। तो ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जिसमें ये जैसे ही बॉर्डर खुले हर फ़लस्तीनी गज़ा का इलाका छोड़ के चला जाए और फिर हम अंदर एंटर हो जाएं और हम दाखिल होकर और फिर गज़ा को हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में लेकर आ जाएं। ये बात उनके वज़रा ने आज कहना भी शुरू किया कि गज़ा अब हमारे कंट्रोल में रहेगा, आइंदा गज़ा को हम ये मतलब है कि ये हमारे उसमें रहेगा, ठीक है, हमारे कंट्रोल में रहेगा, इसराइल के। गज़ा अब फ़लस्तीनी पट्टी नहीं होगी, ठीक है, जहाँ पे यानी मगरबी किनारे की तरफ मगरबी किनारा ही होगा, बाकी लोगों ने जाना है तो वो यहाँ से जाएँ। ये बात इजिप्ट को भी पता है और ये बात जो है ये हमास को भी पता है, तो बाकी फ्रंट्स वो खुल रहे हैं। अब मसला ये कि ये ज़्यादा स्टेटस को रह नहीं सकता। जो मैंने आपसे बात की ना कि उस दिन देखें जो हमास ने जो साल प्लानिंग हुई है, ये पहले तो लॉस ग्लोरी को लाएंगे ना वापस अपनी। मोसाद, अब तसव्वुर करें, इसराइल, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर स्टेट, वो 1950 से बनना शुरू हुई है, मोशे जो उनके बेन गोरियन के दौर से, और एक प्रॉपर सिक्योरिटी स्टेट है। अगर दुनिया में आप कहें ना कि प्रॉपर, जिसका हर शख्स फौजी है, ये हर शख्स जो है वो फौज में है, नौजवान, बच्चा, बुरा। अब वो जो हैं वो, और मोसाद के बारे में, मतलब मोसाद के जो ऑपरेशंस रहे हैं पूरी दुनिया में, मोसाद को रोल मॉडल के तौर पे दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज पढ़ती हैं। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि आप अगर सोच रहे हो यहूदियों के बारे में कुछ, तो मोसाद को पता चल जाता है कि आप सोच रहे हैं। ये अभी तक मोसाद का जो दुनिया में बतौर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उनका मकाम था अब तक, वो ये था। सोच रहे हो, वो बता दें, उनका बंदा आ जाएगा कि अच्छा अब ये सोच रहे थे यहूदियों के बारे में, ये ख्याल था आपका। ये मतलब एक मिसाल के तौर पे बात होती है कि इतनी एक बड़ी। अब वो जो लॉस ग्लोरी है ना कि मैं फेल हो गया, मैं नाकाम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, उधर से 7000 रॉकेट मारे, इधर से वो सारा ध्यान उधर 7000 रॉकेटों पे गया, इधर से उनके बंदर है, बिल्कुल ज़रा सी गलती नहीं हुई हमारे से। वो इनके फौजी भी ले गए उठा के, सिविलियंस भी ले गए, सारे के सारे पड़े हुए अंदर।
वो ना अमेरिकन को छोड़ रहे हैं, ना वो फौजियों को छोड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। शुरू में जज्बाती हो गए कि हम बमबारी करेंगे, चाहे हमारे फौजी मर जाएं खुद। लोगों ने कहा भाई क्या हो गया भाई, अपने फौजी मरवाओ, हमारे सिटीजन्स क्यों मरवा रहे हो वहाँ पे जो अमेरिकन या बाकी लोग हैं, वो भी सारे अंदर हैं ना। वो अच्छा ये अब जनाब कतर इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, इजिप्ट इन्वॉल्व है, सारे हर जगह फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहरा। इन्होंने लिंक कर दिया साथ प्यूटिन को। चाइना के 6 वॉरशिप मशरिक़ वस्ता में घूम रहे हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चाइना की जो एक तो ग्लोबल टाइम्स ने आज पूरा वो अब ज़ाहिर है इस पर बात उन्होंने करनी शुरू की है। वो कह रहे हैं कि जी चाइना जो है डीपली डिसअपॉइंटेड एट यूएस वीटो टू यूएन गजा रेजोल्यूशन 2026 जो उनका एडिटोरियल है पूरा। लेकिन एक और वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक और वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि 18 तारीख को सदर बाइडन जो हैं, जब ये इसराइल आ रहे थे तो महमूद अब्बास तो नहीं मिले ना इनसे, और शाह अब्दुल्ला भी नहीं मिले, और इन्होंने महमूद अब्बास को फ़ोन घुमाया। महमूद अब्बास ने इनका फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। जैसे आप ये देखें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन को 5-6 घंटे इंतज़ार करवाया तो महमूद अब्बास ने इनका टेलीफोन नहीं उठाया। ये मैं लेबनान की जो उनका मीडिया है, नेशनल न्यूज़ एजेंसी, वो कोट कर रहा हूँ कि पीएम अब्बास रिफ्यूजेस टू होल्ड फ़ोन कॉल विद बाइडन। यानी ये तो एक ऐसा अजीब मामला हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन फ़ोन कर रहे हैं और यहाँ से जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे। टाइम्स ऑफ इसराइल ने फिर इसी स्टोरी को उठाया। 18th स्लाइड, प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज रिफ्यूज टू होल्ड फोन कॉल विद बाइडन ड्यूरिंग वेडनेसडे विजिट। यानी अब आप तसव्वुर करें, अच्छा जो रशियंस हैं, क्रेमलिन ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया। वो कह रहे हैं बाइडन वर्ड्स ऑन पुतिन एंड हमास आर अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने हमास को मतलब एक और कहानी ऐसी डाल दी है कि जिसके नतीजे में वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी ने आर्टिकल लिख दिया पूरा 20वां। वाइट फॉस्फोरस जो है ये जंगी जुर्म है इसको इस्तेमाल करना, वाइट फॉस्फोरस को। और ये जो है ये इस तरह से एक केमिकल है जो कि जाता है और इसके छोटे छोटे जो पैलेट हैं ये जल जाता है, ठीक है, और ये 1500 डिग्री पे जलता है। यानी अगर जो लोग जिनकी ये स्किन वगैरह पे ये वाइट फॉस्फोरस गिर जो 1500 जो बर्न्स होते हैं 1500 डिग्री तक जाते हैं बर्न्स। तो ये वाइट फॉस्फोरस, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस अगर फेंकते हैं तो उसके नतीजे में मतलब एक ये है कि वो आंखें फ़ौरन धोएं, फिर उसके बाद उसको बचाएं और स्किन को बर्न्स करें और विक्टिम बर्न्स आ जाते हैं पूरे। अब मसला ये है कि ये वाइट फॉस्फोरस ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा कोई, ये फॉरेन पॉलिसी 20 स्लाइड। व्हाट इज द यूज़ ऑफ वाइट फॉस्फोरस मीन्स इन वॉरफेयर। यानी वो वाइट फॉस्फोरस के का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। इजराइल यूज़ ऑफ डेडली केमिकल वुड वायलेट द इंटरनेशनल नॉर्म्स। ये आज जनाब फॉरेन पॉलिसी ने भी इनको इंडोर्स कर दिया। अब मुझे ये बताएं सारा कि इसमें पहले तो सबसे पहले लॉस ग्लोरी, वो जो जज्बाती हो गए थे ना मोशे दयान जज्बाती हो गए थे ना। उन्होंने गोल्डा मेयर से क्या कहा था यौम कपूर जंग के अंदर कि हमें चारों तरफ से घेर लिए तो हम अपने ही न्यूक्लियर वेपन अपने ही ऊपर गिरा देते हैं और पूरी दुनिया पे भी गिरा देते हैं और सब मर जाते हैं। सैमसन ऑप्शन, वो सैमसन ने डलाइला में ना सैमसन गिरा देता है, वो जो सतून होते हैं। तो सैमसन ऑप्शन में हम भी जाएं, दुनिया भी जाए, सब चला दें यहाँ पे। और वो जज्बाती हो गए थे। गोल्डा मेयर ने कहा कि क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो जंग बंग रुकी और इधर से वो दोनों तरफ से सोवियत यूनियन अमेरिका आगे पीछे आना शुरू हो गया। तो बात सारी ये है कि अब ये लॉस ग्लोरी कैसे आएगी मोसाद की। और अब ये जनाब के हम अंदर दाखिल होंगे, बॉम्बिंग हो रही है, चाइना घूम रहा है, हुतीज़ आगे, अमेरिकन भी इसको बहुत ज़्यादा इस खत्ते को, इस इलाके को नहीं चाहेंगे कि जंग छिड़े। यहाँ बहुत इश्यूज़ हैं इस पूरे खत्ते में, और चाइना और रशिया को जब आपने इन्वॉल्व कर दिया तो ये फिर तो कई फ्रंट्स खुलेंगे इसके। तो ये मामला आज का दिन भी गुजर गया और डेडलॉक में गुजरा। और ये जहन में रखें कि जो भी दिन डेडलॉक में गुजरता है ना, उसका मतलब ये कि वहाँ शहादतें हो रही हैं, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बच्चे अंधेरे में बैठे हैं और अफा क्रॉसिंग नहीं खुली। और ऋषि सुनाक भी चले गए, बाइडन भी चले गए, व्हाट नेक्स्ट। अब इसमें चाइना आएगा, पुतिन आएगा, कब आएंगे, उनके ओहदेदार पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, नुमाइंदे खुसूसी जो हैं रशिया के भी और चाइना के भी, वो मशरिक़ वस्ता में हैं, कतर में, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे वो घूम रहे हैं और उनकी वॉरशिप्स भी घूम रही हैं। ये मामला कहाँ जाता है ये देखते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो है ये एक बड़ी जंग की तरफ, क्योंकि फ्रंट्स, 2 नए फ्रंट्स खुले ना, 3 नए फ्रंट्स खुले हमास के बाद, हिजबुल्लाह, इराक और शाम और ये हुतीज़। तो ये मामला अब इसको कंटेन करना
और इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, वरना हालात जो हैं वो एक बड़ी जंग की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं।